फ्रैंक फ्लिन की कविता दी शेड हमें एक बच्चे की कल्पना की थ्यूनिया में ले जाती है, जहां एक साधारण गार्डन शेड रहस्य और डर का अड्डा बन जाता है। यह कविता बचपन के उस अनुभव को खूबसूरती से दिखाती है जब हमारा मन उड़ान भरता है और हम ऐसी कहानियां बनाते हैं जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। जबरदस्त इमेजरी और रिलेटेबल भावनाओं के जरिए फ्लिन डर, उत्सुकता और सच्चाई की आजाद करने वाली ताकत के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करते हैं। कविता की शुरुआत एक अंधेरे शेड के वर्णन से होती है जो दीवार से सटा हुआ है। अंधेरे में डूबा यह शेड बच्चे के लिए तुरंत उत्सुकता का कारण बन जाता है। इसका झुका हुआ होना एक तरह की अस्थिरता का संकेत थीता है जो बच्चे की कल्पना को और हवा थीता है। एक खिड़की बस एक पतली सी झिरी अंतर की एक सीमित विकृत झलक दिखाती है, जिससे रहस्य और संदेह और बढ़ जाता है। दूसरा भाग एक बाहरी सुझाव का तत्व पेश करता है। बड़ा भाई, जो अक्सर बचपन में शरारती कहानियां सुनाने से जुड़ा होता है, कहता है कि किसी की वहां मौत हो गई थी। यह बात कहानी में तुरंत डर और उत्साह का तड़का लगा थीती है। बच्चे की कल्पना इस विचार से चिपक जाती है और शेड एक साधारण सी जगह से एक ऐसे स्थान में बिठेल जाता है जहां एक काला राज छुपा है। कहानी चरम पर पहुंचती है जब बच्चा डर और उत्सुकता के मिश्रण से प्रेरित होकर आखिरकार अंतर झांकता है। सच्चाई का पता लगाने की इच्छा से प्रेरित होकर की गई यह बहादुरी का काम एक महत्वपूर्ण क्षण है। आखिरी पंक्ति, वहां कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े हरे रंग के डब्बे के, एक सरल लेकिन शक्तिशाली रहस्य का घाटन करती है। अपनी काल्पनिक भयावहता से मुक्त शेड सच्चाई की उस शक्ति का प्रमाण है जो डर को तीव्र भगाती है। पूरी कविता में बच्चे की भावनात्मक यात्रा डर और उत्सुकता के बीच के जटिल रिश्ते को उजागर करती है। शेड का शुरुआती वर्णन बेचैनी की भावना पैदा करता है जो अज्ञात के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालांकि यह डर बच्चे को लकवाग्रस्त नहीं करता, इसके बजाय यह उसकी उत्सुकता को बढ़ाता है, उसे रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। भाई की कहानी इस भावनात्मक रस्साकशी को और तेज कर देती है। मौत की कहानी से पैथिया हुए डर से बच्चा आसानी से थैर रह सकता था। फिर भी अज्ञात का आकर्षण, कहानी की पुष्टि या खंडन करने की इच्छा अधिक मजबूत साबित होती है। अज्ञात से छिपने की इच्छा और उसे समझने की लालसा के बीच का यह आंतरिक संघर्ष एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है, खासकर बचपन में। भाग 4, अपने डर का सामना करना। दी शेड से सीख। दी शेड सिर्फ एक डरावने शेड के बारे में एक कविता नहीं है, यह एक शक्तिशाली रूपक है कि हम अपने डर का सामना कैसे करते हैं। अपनी अशुभ उपस्थिति के साथ शेड जीवन में हमारे सामने आने वाले डर और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है। भाई की कहानी उस गलत सूचना और नकारात्मकता का प्रतीक है जो अक्सर हमारे निर्णय को धुंधला कर देती है और हमारे डर को बढ़ा देती है। बच्चे का अंतर झांकने का फैसला हमारे डर का सीधे सामना करने के महत्व को दर्शाता है। अज्ञात का सामना करके, सच्चाई की तलाश करके हम खुद को उन चिंताओं से उबरने के लिए सशक्त बनाते हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। खाली शेड की खोज, जो बिल्कुल भी नीरस नहीं है, इस विचार को पुष्ट करती है कि हमारे डर अक्सर वास्तविकता से ज्यादा, हमारे दिमाग में ही ज्यादा भयानक होते हैं। भाग 5, सच्चाई और कल्पना की शक्ति। द शेड कल्पना की शक्ति का भी जश्न मनाती है, भले ही यह स्वीकार करती हो कि इससे हम भटक भी सकते हैं। सीमित जानकारी के आधार पर ज्वलंत चित्र बनाने की बच्चे की क्षमता मानव रचनात्मकता की असीम प्रकृति का प्रमाण है। यह कल्पनाशील क्षमता, जबकि कभी कभी डर पैथिया करती है, आश्चर्य और अन्वेषण का भी स्रोत है। कविता हमें याद दिलाती है कि कल्पना जहां हमारे डर को हवा दे सकती है, वहीं इससे उबरने में भी हमारी अहमियत कर सकती है। सच्चाई की तलाश करके खुद को वास्तविकता में जमाकर हम रचना करने, अन्वेषण करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए कल्पना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। शेड में झांकने का, डर के ऊपर ज्ञान को चुनने का साधारण कार्य बच्चे के विकास और समझ की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।